आइए आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोगों ने रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया था और हाफ लाइफ पीरियड का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था। ग्राफ पढ़ना था तो ग्राफ नहीं बताया गया था। आज हम लोग इसके ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और इसके बाद देखते हैं टाइम मिलता है तो आगे करेंगे काम, ठीक ना। तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से टाइम पर काम नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कल का सैटरडे को जो लेक्चर है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पर आप लोगों का लेक्चर मिले, ठीक है। संडे को आप लोग का टेस्ट है, मैं बता देना चाहता हूँ फिर से कि संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। टाइम रहेगा 10 बजे से 11 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटा का टाइम रहेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 रहेंगे, है ना। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने रहेंगे? 30 रहेंगे। आपको 9:50 पर आपको पास क्वेश्चन चला जाएगा, है ना। कल संडे को, माने कि संडे को पढ़ रहा है, सैटरडे को पढ़ रहा है आपका इंडिपेंडेंस डे, और इसके बाद संडे को पढ़ रहा है 16 अगस्त, है ना। तो 9:50 पर आपके पास क्वेश्चन चला जाएगा। 10 मिनट मानकर चलते हैं कि हो सकता है डाउनलोड करने में लग जाए क्वेश्चन को। आपको करना क्या, हैंड रिटन क्वेश्चन है ना, प्रिंट वगैरह नहीं है हमारे पास अभी। एक्चुअली में सारे स्टाफ लोग हैं नहीं, तो खुद से हाथ से लिख करके क्वेश्चन को दिया जा रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज भी समझ में आएगा और लिखावट भी समझ में आएगा। पूरी कोशिश किया जाएगा स्पष्ट लिखने की। 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, ठीक ना। और हमने यहाँ पर बता दिया है अपने बच्चों को, मैं दिखा देना चाहता हूँ। इस तरीके से मैंने एक बनाया है, OMR शीट बनाया है, इस तरीके से देख लीजिए आप। इसमें करना क्या है कि आपका नाम लिखा है ऊपर में, सबसे पहले आपका नाम देना है, क्लास लिखना है 12th को, सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, टाइम डाल दीजिएगा 10 बजे से 11 बजे तक, 10 AM to 11 AM, और बैच ओल्ड और न्यू कर देना है। ओल्ड वैसे बच्चे लिखेंगे जिन बच्चों का, जो बच्चे पहले से मेरे आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नया एडमिशन लिए हुए, जो नए तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो अपने क्या करना है कि बैच में न्यू कर देगा, नया बच्चा न्यू कर देगा और ओल्ड बच्चा अपना ओल्ड लिख देगा, हम लोग समझ जाएंगे, ठीक ना। बाकी नाम के साथ हो तो अपना रिजल्ट देना ही है। और टेस्ट नंबर 01 कर देना है साइड में, और इस तरह से आंसर की तैयार कर देना है। आपको क्वेश्चन बना करके उस पर आंसर आपको टिक करना है, ठीक ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का, मैंने बता दिया किस तरह से टेस्ट होगा आप लोग का। चलिए देखिए, टाइमिंग है 9:50 पे क्वेश्चन दे देंगे और 11 बजे हम लोग का लास्ट टाइम है। 11 AM तक आपको क्वेश्चन पेपर जमा कर देना है, ठीक है। मैं आपको 11:05 का समय देता हूं, मतलब कि 5 मिनट, मतलब कि 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। होता है कभी कभी कि किसी बच्चे का लेट जा रहा है, सेंडिंग लेट हो रहा है नेटवर्क की वजह से, तो 5 मिनट आपका लेट टाइम है, मानी कि 11:05 पर किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर 11:05 के बाद अगर किसी विद्यार्थी का अगर आता है तो उसकी कॉपी को चेक नहीं की जाएगी, उसकी कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 11:05 के बाद लेट नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई 11:05 में लोग 6 मिनट पे या 10 मिनट पर किसी का कॉपी आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से कॉपी पढ़ना है ना। आपके कॉपी में जो क्वेश्चन करवाया गया उस टाइप का, वो उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से खोज करके ला कर दिया गया है ना। और पूरी कोशिश किया गया कि आप उसको चोरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये भी उसमें कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी आपको दे दिया जाएगा। 30 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, 30 मार्क्स। इसमें 15 मार्क्स आपका, यानी कि 50% आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। अगर 15 नंबर से कम नंबर आता है इसका मतलब आपको फेल माना जाएगा, आपको ये माना जाएगा कि आप पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज माना जाएगा, ठीक है ना। 15+ जो रहेंगे उनको माना जाएगा कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जितना भी पढ़ाया गया सारे टॉपिक को टच करना है। ये नहीं सोचना है कि सिलेबस 30% कम कर दिया है तो उधर नहीं पढ़ेंगे, उधर नहीं पढ़ेंगे, उधर नहीं पढ़ेंगे। वो काम कीजिएगा कब, जब आपको एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जाइएगा तब कीजिएगा, ठीक है ना। अभी नॉर्मल टेस्ट में सारा पूछा जाएगा, सारा पढ़िएगा, ठीक है गाइस। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ग्राफ देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
तो पहले तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का, हम लोगों ने बोला था ये सब इक्वेशन में लिख दिया हूं किसके किसके बीच में ग्राफ निकालना है। तो देखो, तो हम लोगों ने पहला अगर हम लोग के पास है तो मैंने बोला था कि ए से बनता था प्रोडक्ट बनता था, तो हमने इसका लिखा था रेट बराबर कितना होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर कितना फर्स्ट, और यहाँ पर आर बराबर कितना के इंटू कितना ए बोलता था ना। यानी रेट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होगा बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा रेट वैसे वैसे बढ़ेगा। तो पहला हम लोग का जो ग्राफ होगा रेट वर्सेस क्या, कंसंट्रेशन। तो जैसे से बताओ, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से ग्राफ बनाया, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने रेट, और यहाँ पर क्या कर दिया, रेट को मैं डायरेक्टली आर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ए का की तरफ से कंसंट्रेशन कर दिया। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो याद कीजिए हम लोगों ने बोला था कि टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मैंने कैलकुलेट किया था वो था 0.693 बटा में कितना था बाबू, के था। तो ये टी हाफ ये तो रेट कांस्टेंट है, ये क्या है एक प्रकार का ये भी कांस्टेंट है। तो रेट हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा हो चाहे घटा हो टी हाफ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो दूसरा अगर बात करेंगे कि टी हाफ वर्सेस अगर कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे तो ग्राफ कैसा निकलेगा, मान लें कि यहाँ पर तेरे पास कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है बाबू, टी हाफ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए। ये अगर यहाँ पर है, ये या तो ऐसे जाता या फिर ऐसे जाता है ना, या फिर ऐसे जाता, तो मान सकते थे कि कंसंट्रेशन के साथ ही वेरी कर रहा है। लेकिन क्या है, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन है, कतनो बढ़ा दोगे ये यहाँ पर तो यहीं पर आएगा, कोई इसको बढ़ने घटने वाला बात नहीं है। ये हमारे टी हाफ वाई एक्सिस के है, तो वाई एक्सिस में वेरिएशन देखेंगे। अब ये मत समझना कि सर रेट इधर बढ़ रहा है तो ये भी तो ऐसे बढ़ रहा है। टी हाफ को किधर किए हैं, वाई एक्सिस पर, इसको किधर किए हैं, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन तुम बढ़ा रहे हो, तो क्या ये भी टी हाफ जो ये भी वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है। इसलिए ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ जो पीरियड होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए तो इसके बाद आपके सामने तीसरा इक्वेशन क्या है, जरा देखो तो बाबू, दूसरा हो गया, तीसरा मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये मैंने लिख दिया था कितना के बीच में करना है, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिख करके यहाँ से बनेगा, ठीक ना। चलो तो क्या है, k बराबर 2.303 है, बटा में कितना t है, log a बटा में a माइनस कितना है, x है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, तिरछा तिरछी गुणा कर दो तो k इंटू टी डिवाइडेड बाई बराबर यहाँ पर 2.303 log a बटा में a माइनस कितना x। यहाँ से देख तो k इंटू टी 2.303 को जब डिवीजन में ला देंगे 2.303 बराबर कितना log a बटा a माइनस कितना x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log a बटा a माइनस x बराबर, देख तो क्या लिख सकते हैं, k बटा 2.303 गुना t लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्राफ को देखो तो ये y एक्सिस बराबर हुआ और यहाँ पर हो गया m इंटू कितना हो जाएगा x mx, तो ग्राफ आ जाएगा। देख तो m की जगह कितना है, m इंटू कितना x, देख तो y एक्सिस पर क्या चल जाएगा, ये हमारा m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप की जगह क्या है k/2.03 और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है। दैट इज ग्राफ हम लोग किस पर लगाएंगे, log a बटा a माइनस x, a माइनस कितना x वर्सेस किसके बाबू, टाइम है ना। चलो एक बार नोट करो जल्दी से फटाक से, हो गया। चल देख इसको मिटाता हूं मैं, देख तो मेरे भाई, अगर तुम इसको बात करेंगे, तीसरा था ना, तो हम लोग यहां से रहेंगे, क्या हो जाएगा
लॉग वर्सेस बेस, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पर लगाओ, वाई एक्सिस पर क्या है मेरा, लॉग ए बटा ए माइनस कितना एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर के एक्स एक्सिस पर क्या है बाबू, ये टी है, ये हमारा वाई एक्सिस पर है। और तो ये स्लोप है, कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव स्लोप, और कितना दिया हुआ है तेरा, तो यहाँ पर तेरा स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप एम बराबर कितना, के बटा में कितना 2.303। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ये हो गया। और एक दो तो यहाँ पर अगर इसी को हम लोग एलएन के फॉर्म में निकालते हैं, तो अगर एलएन के फॉर्म में होगा तो देखते जरा सा, चौथा कर देता हूं। देखो इसी ग्राफ को तुम ऐसे भी लिख सकता है, हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माने थे, बोला था कि ए नॉट को मान लिया था कितना ए, और क्या बता एटी को हमने कितना माना था, कितना माना था बोलो, एटी को माना था ए माइनस एक्स, याद है, एटी बराबर ए माइनस एक्स माना था ना। तो अगर हम लोग उसी जो मान लो कि यहाँ पर ए नॉट और एटी के कर्व में बनाएंगे, इसी ग्राफ को अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि यहाँ पर आप क्या कर दो कि लॉग और ए नॉट बटा कितना 80 कर दो, तो ये तेरा y एक्सिस पे और ये तेरा x एक्सिस पे यहाँ पर t हो जाएगा, और सेम ग्राफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी हमारा सेम। यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, m बराबर k बटा कितना 2.303। अरे बाबा a को a नॉट, a माइनस x को 80, तो कहीं कहीं आप लोग इसके फॉर्म में दिया रहेगा या इसके फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ मेरा क्या है, सेम है, ठीक है। चलो हो गया, ये किस पर निकाला है, y बराबर mx पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, मार लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से, चलिए मिटाता हूं मैं। हाँ तो हमारा क्या था, चौथा इक्वेशन था ना, एल एन कितना था, ए नॉट था, माइनस एल एन कितना था 80 था, एल एन 80 माइनस एलॉन नॉट बराबर कितना था बाबू, माइनस के टी था, यही था ना। देखो ये इक्वेशन को जब ड्राइव करते थे तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देख तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, हमने क्या किया कि इसको जो उठा करके हम इधर ले आए, और इसको उठा करके हम लोग इधर ले गए। तो यहाँ से इसको देख तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल एन एटी बराबर माइनस के टी और प्लस कितना एल एन ए नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है कि एल एन ए टी बराबर तुम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर एम एक्स प्लस सीधा तो यहाँ से मैच कर तो आ गया, ये हमारा y एक्सिस पे m इंटू कितना x प्लस 30 आ गया, एम एक्स प्लस का ग्राफ y एक्सिस पर एल एन ए टी, एम की जगह कितना माइनस के, टी की बार x एक्सिस पे, और इंटरसेप्ट कितना एल एन। इसका तुम ग्राफ अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, दोस्तों यहाँ पर हो गया y एक्सिस पर एल एन ए टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स एक्सिस पर कितना है बाबू तेरा टाइम है, और स्लोप क्या है निगेटिव है, यानी कि स्लोप की तरफ से गिरेगा, यानी कि यहाँ पर जो तेरा स्लोप होगा, ये स्लोप कितना हो जाएगा माइनस के बराबर हो जाएगा। स्लोप का मतलब एम बराबर कितना माइनस के, टाइम थीटा के बराबर होता है स्लोप, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा कितना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एल एम ए नॉट कहला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, आप इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दे देगा, ये दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे बोलेगा कौन फर्स्ट ऑर्डर को है, कौन सेकंड ऑर्डर को, थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नोट कीजिए इसको।
यहाँ तक का ग्राफ था आपका, हो गया दादा। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो निकाला है ना, उसको अगर मान लो कि कोई बोल देगा, बंदा बोलेगा कि हम सेकेंड ऑर्डर का जानना चाहते हैं, थर्ड ऑर्डर का जानना चाहते हैं, तो कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। अगर आपको मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा है ना, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। कुछ करना ही नहीं है। आप जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि वो सब फालतू चीज है, उससे सब क्वेश्चन नहीं के बारे में पूछता है, नीट वगैरह में तो पूछता ही नहीं है। जेई एडवांस में अगर कोशिश किया तो पूछेगा, हालांकि उससे नहीं पूछता है ना। जो अभी करंट का जो सिलेबस है या जो करंट का जो स्टेटस जो चलता है अभी, उसके अनुसार मैं बात रहा हूँ। जैसे मान लें कि तेरे से कोई पूछ देगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू तुम निकाल, बोलेगा तो हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कि मान लो कि ए से है आपको प्रोडक्ट बन रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए तुम रेट क्या लिखोगे कि आर बराबर आर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ए के पावर कितना करना पड़ेगा, सेकेंड करना पड़ेगा। और इसको तुम सॉल्व करते आर बराबर के इंटू ए का कितना करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको तुम माइनस डी ए बटा कितना डी टी लिखेगा बराबर के इंटू कितना लिखेगा अब ए स्क्वायर। अब इसके साथ आगे का प्रोसेस तुम कर दो, इंटीग्रेशन ले लो, अपना डिफरेंशिएशन ले लो, जो करना है इसके आगे प्रोसेस तुम जो करना होगा सारा तुम्हारा आ जाएगा, है ना। उसी तरह कोई ये थोड़ा पूछेगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो सेम चीजें हैं, आपको अपने तरीका से करना है। मैथमेटिकल अप्रोच सही है तो आपका बन जाएगा, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तरीका आपका एक ही है जो बता दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर के माध्यम से, जीरो ऑर्डर के माध्यम से, और सिलेबस आपका फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पूछता है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग पढ़ लिए क्या, और ग्राफ पढ़ लिए, है ना। अब क्या करो, एक हेडिंग डालो, लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। लिखेंगे पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैंने बोला आपको कि nth ऑर्डर का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहां पर लिखिएगा k इंटू टी बराबर 1 बटा a माइनस वन लिख लो, n माइनस वन लिख लीजिए, कितना है n माइनस वन है, n माइनस कितना बाबू 1, और यहां से कर लीजिएगा 1 बटा a माइनस एक्स का पावर कितना करना n माइनस वन, ठीक है, और माइनस 1 बटा कितना करना a के पावर n माइनस कितना 1 कर देना। याद रहे कि यहाँ पर वेयर n नॉट इक्वल टू कितना बाबू 1, याद रखना। यानी n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, याद रखिएगा। हमने बोला nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी nth क्या है, कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ध्यान रखना है कि n का जो वैल्यू है कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, सेकेंड के लिए होगा, थर्ड का होगा, फिफ्थ का, फोर्थ का, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद नहीं होगा। आई बात समझ में, ध्यान रखना है। तो इसको अब तुमको रेट कांस्टेंट पूछेगा तो टी को यहाँ नीचे कर देना, अगर तुमसे टी पूछेगा तो रेट कांस्टेंट को नीचे कर देना, है ना। बाकी ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स का है अमाउंट या कंसंट्रेशन क्या होगा, डिकम्पोज होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते यहाँ पर, हो जाएगा यार ना। एंड ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a माइनस एक्स क्या है, देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर टाइम क्या बाबू, टी समय के बाद कितना बच जाता है उसका लिए बात है। चलो तो इसको रख लीजिएगा, इसको डाल लीजिए खोपचे में, ठीक है। दूसरा हो तो टी हाफ की अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन,
इसके लिए बताया था यहाँ पर एन एस डायरेक्शन के लिए था, तो टी हाफ क्या लिखेंगे यहाँ पर के इंटू टी हाफ इक्वल टू 1/n माइनस कितना कर देना 1, बटा में कितना कर देना 1/, लिखना 2 टू दी पावर, फॉर्मूला ऐसा भी याद रखिएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1, बटा में कितना a के पावर n माइनस कितना 1, ठीक है ना। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए टी हाफ के लिए। अब देखो यार टी हाफ निकालना है तो के को नीचे कर दीजिएगा, है ना। अगर आपको मान लो के दिया रहेगा और टी हाफ निकालना है तो इसको नीचे कर देंगे, बोलेगा टी हाफ दिया हुआ है के क्या निकाल दे टी हाफ को ले चले जाएंगे, देखेंगे वेयर सारा कुछ पता है n नॉट इक्वल टू कितना 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं होगा, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। n बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 डॉट कुछ भी हो सकता है, बाकी n माइनस 1 पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। चल नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया, दो पॉइंट हो गए ना, तीसरा पॉइंट लिखिएगा कैलकुलेशन न करके फाइनल रिजल्ट लिख दिया गया है ना। और फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा, अपना वैल्यू पुट करके बना लेना, ठीक ना। और ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो कंपटीशन में पूछेगा, पूछेगा तब, नहीं पूछने का चांसेस ही नहीं है। अगर पूछ भी दिया आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, एन का वैल्यू पुट करना है, बस निकाल लेना है ना। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा। हाँ तो टी हाफ जो कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के पावर कितना ए के पावर कितना n माइनस 1, इसको याद रखना है ना। आगे काम आएगा क्वेश्चन में हम लोग को, जिसमें बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए, है ना। जब कंसंट्रेशन दिया है बोलेगा कि टी हाफ इतना था, है ना, और कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो इतना हो गया, तो बताइए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। तो इसको तुम अगर इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, उससे तो मतलब है नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट होता है टी हाफ फर्स्ट बटा टी हाफ सेकंड, इसको सॉल्व करेगा, इसके भी कांस्टेंट वाला भी होगा। अब तो यहाँ पर करेंगे ये 1 के लिए है, ये ऊपर चल जाएगा, इसको उल्टा करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, पता है। तो इसके लिखा में क्या आएगा, यहाँ पर कर देंगे हम लोग a के पावर n माइनस 1, ये किसके लिए सेकंड के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा a के पावर n माइनस 1 किसके लिए, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या तुम इसी को ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो बोल तो यहाँ पर a2 बटा कितना a1 के पावर कितना कर सकता है 1 माइनस 1 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं इसको। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। टी हाफ ये वाला बस याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं, इसको याद रखेगा, है ना। आगे मैं बताऊंगा, है ना। जैसे देखो तो क्वेश्चन में एक देता हूं मैं, आपको बताना है कि क्वेश्चन कहाँ चला गया, एक मिनट, कहाँ चला गया बुक, कहाँ चला गया भाई। हाँ तो क्वेश्चन को जरा, कभी तो पास तो इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग expression is correct,
for zero order comma first order and first order respectively बगल में लिखेगा where a is initial concentration, है ना। और ऑप्शन तेरा दिया हुआ है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दिस इज कॉमा T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। बी में दिया हुआ है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A कॉमा T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर कितना 0। सी में T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट और T half क्या है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना A। और डी में कहता है T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कॉमा T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना 1/A² दिया हुआ है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर तेरे को क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ आपका AIPMT का क्वेश्चन है ना। और बोल दिया AIPMT के क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट है। T half किसके लिए, पहला में जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए और दूसरा में जो होगा किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बताओ तो कौन सही हो सकता है इसमें से, बताओ। हम लोग जानते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए T half बराबर कितना होता था, बोलते बाबू A0 बाई कितना 2K। और A0 क्या था हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि T half जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए बाबू A0 का हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्या है T half बराबर 0.693 बटा कितना K। तो ये T half जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, यानी कि T half जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा A0 का पावर 0 हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही है, ये तो सही नहीं है, यहाँ तक सही है, ये सही है, हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए T half इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियल कंसंट्रेशन, और T half फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। इस पर जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तेरे से मान ले कि क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखो, हाँ तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अभी तो क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है ना, तो लॉलीपॉप वगैरह सब हो रहा है, क्वेश्चन मिलेगा बहुत बढ़िया बढ़िया। कहता कि इफ द इनिशियल concentration of reactant are double, half life becomes half life becomes half, ठीक है। कहता है then order of the reaction will be, then order of reaction will be, और ऑप्शन तेरा दिया हुआ है 1 2 3, डी में कितना दिया है 0। ये कहता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है, आपको निकालने के लिए आपको बोलता है आपका, ठीक है। चलो कैसे निकलेंगे, देखो क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाता है जब डबल हो जाता है, तो कहता है हाफ लाइफ बिकम्स कितना हाफ हो जाता है ना। मतलब कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कुछ होगा पहले, अगर उसको हम लोग डबल करते हैं तो हाफ लाइफ कितना होता है हाफ। तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो हम लोग के सामने देख, तो इनिशियल हाफ लाइफ ये है, ये हमारा जब चेंज करेंगे तब हाफ लाइफ होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा यहाँ पर A1 है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है मैंने, है ना। या इसको फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके ले दिया A2 बटे कितना A1 के पावर कितना n-1। अब तुम करके देख लो, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया, देखो तो इधर
देख तो मेरे भाई हमने मान लिया लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A1 कर लेते हैं, क्या है, A1 है, और लिखेंगे T हाफ जो है ये कितना मान लिया, T हाफ हमने फर्स्ट मान लिया, समझिए बात है ना। कहता है नाउ, कहता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहता है, हमने कहता है कि क्या होता है 2A1 है, डबल हो जाता है, ये नहीं कहता है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कितना डबल, तो दोस्तों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी हमने A2 मान लिया कितना 2 × A1, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन जब उसको बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो कहता है क्या कि T हाफ जो सेकेंड हो जाता है वो क्या होता है, T हाफ फर्स्ट का कितना होता है, हाफ हो जाता है, यही बात बोलता है। तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा ले, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जरा देख तो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, T हाफ फर्स्ट बटा T हाफ सेकेंड हो जाएगा, और ये बराबर कितना है A2 बटा कितना, A1 के पावर कितना है, n-1 है। एप्लीकेशन है ना, डेरिवेशन नहीं एप्लीकेशन है, फॉर्मूला माइंड में याद रखना, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी बोर्ड में नहीं पूछने वाला है, ठीक ना। ये जब भी पूछेगा, नीट में पूछ सकता है, जेईई मेन में पूछ सकता है, एडवांस में पूछ सकता है, इस तरह से चेंज कर सकता है, ठीक ना। एडवांस में भी पूछने का चांसेस कम है ना। तो T1 हाफ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया T1 हाफ फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है T1 हाफ 2 की जगह में T1 हाफ 1 के डिवाइडेड बाय कर सकते हैं, यानी T1 हाफ ये फर्स्ट डिवाइडेड बाय कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर देख तो A2 की जगह कितना है 2A1, अब बटा A1 हो जाएगा, A2 की जगह 2A1 अब बटा में A1, तो A1 अब बटा में कितना n- यहाँ पर पावर में कितना 1 हो जाएगा। ये दो, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये तेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तो A1 से तेरा A1 कैंसिल हो जाएगा, इधर मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चल देख, ये तो आपको कर लिए होंगे, देखते हैं क्या कर लेगा तुम, बता। ऊपर में ये साइड बच गया कितना 2, ये हो गया तेरा 2, और उधर कितना हो गया 2 के पावर कितना n- कितना बच गया 1, यहाँ से बाबू जब कट गया तो 2 के पावर कितना n-1। अब इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, बोलो 1 है। तुम बोल सकता है, क्या बोल सकता है, दोनों का जब बेस समान है तो पावर क्या होता है बाबू, क्या बराबर हो जाएगा ना। यानी कि कह सकते हैं कि n-1 बराबर कितना 1, n बराबर ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना 2, इसलिए n = 2, यानी कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी कितना 2 है कहीं पर, ये आपको जेईई मेन में आपका बहुत पहले पूछ चुका है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से बात करेगा तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया। चल देखो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, what is the value of rate constant for a में निकालना है, किसके लिए, फॉर निकालना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बी में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना। निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूला बताया था nth ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा नहीं, जीरो का मत निकालिएगा, जीरो को भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सेकंड का और थर्ड का निकाल के देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन निकलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ
फॉर, इसके लिए एम लिखना, सेकेंड ऑर्डर, बी में जीरो ऑर्डर और सी में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा। तो आप इतना मेरे को करके, ये आपका होमवर्क रहा, है ना, इसको करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि गैसियस फेज की बात करेंगे। किसके लिए? गैसियस फेज के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर गैसियस फेज में होगा तो उसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से नोट करो इसको। हो गया? चलिए डाल दूं, चल देख। टेस्ट के लिए कॉपी बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा, है ना। कॉपी में जितना भी टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया है सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि रट्टूमल टाइप का क्वेश्चन ये पढ़े और टिक मार दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है। एक क्वेश्चन पर 2 मिनट का टाइम दिया गया, आप लोग का 2 मिनट बहुत होता है ना। वैसे हम लोग 90 क्वेश्चन का टेस्ट लेते थे तो 2.5 घंटा का समय देते थे, ठीक है ना। आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया आप लोग को। चलो कम से कम 10 मिनट तो एक्स्ट्रा दे ही दिए ना। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट तीसरा चौथा जो भी नंबरिंग देना है यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। गैसियस फेज, अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? गैसियस फेज में हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो कुछ करना नहीं है, हमने मान लिया कि लेट ए, है ना, ये गैसियस है, कोई बगल में जी लिखा हमने गैसियस स्टेट को, ये बनता है बी गैसियस प्लस क्या बनता है सी गैसियस बनता है, ठीक है ना। देखो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होगा मैं तो दिखा देता हूँ। एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में अपना क्या है, ए है से बनता है बी प्लस कितना बनता है सी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंटेनर में सारे प्रेजेंट है, इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना ए, ना, पीबी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना बी, और पीसी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना बाबू सी। इस तरह का ऑब्लिक का मतलब पार्शियल प्रेशर में लिखा, ठीक है ना। चलो देखो ये गैस की कंटेनर है, वेसल से आपका कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या हो रहा है, मेरा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया कि एट टाइम टी बराबर 0 पर कितना, एट टाइम टी बराबर 0 पर इसका जो इनिशियल प्रेशर है, क्या बाबू, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर का मतलब इसका पार्शियल जो प्रेशर होगा उसका इनिशियल कितना है, इसका मान लिया हमने पी आई मान लिया, पी आई मतलब इनिशियल मान लिया। और यहाँ पर क्या बाबू 0 और 0 मतलब कि अभी हमने टाइम टी बराबर 0 है, अभी रिएक्शन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका हमने ले लिया कि इतना प्रेशर है, इसका 0 है। क्योंकि 0 क्यों लिया है, क्योंकि भाई अभी ये तो बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब यहाँ से कुछ डिक्रीज करेगा तब तो इधर से बनेगा। तो कहता है क्या कि एट टाइम टी बराबर टी पर अगर टाइम कुछ बढ़ जाता है तो कहता है कि इसमें से x निकल गया, यानी कि पी में पीआई में से कितना निकल गया, एटीएम। एक से एटीएम कोई गैस क्या करा, दिक्कत मतलब देखो ये प्रेशर है, इनिशियल टाइम पर क्या था, इनिशियल प्रेशर इतना था, कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम टी हो गया, जब टाइम टी बराबर टी पर रही मतलब कुछ टाइम हो गया तब, यानी कि कुछ टाइम पर इसका प्रेशर कुछ घटा हो, कितना घटा, इनिशियल प्रेशर में से इतना घटा, तो पीआई माइनस कितना x, जितना ये घटा होगा उतना ही रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना होगा, यानी कि ये भी x एटीएम, ये भी कितना x एटीएम। टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा और ये टोटल प्रेशर मैंने पीटी मान लिया, तो पीटी बराबर कितना आ जाएगा, तुम्हें बताओ तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा,
ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर। अरे बाबा इस कंटेनर में तीनों प्रेजेंट है, तो टोटल प्रेशर इसके द्वारा पार्शियल प्रेशर पर इसके द्वारा पर इसके द्वारा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, पीटी बराबर कितना हो जाएगा बोल तो पी आई माइनस एक्स प्लस कितना एक्स प्लस कितना एक्स हो जाएगा। ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी बराबर कितना पी आई माइनस सॉरी पी आई प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तेरे से पूछ दूं कि यहाँ से पी आई के वैल्यू निकाल, तो पी आई वैल्यू कितना हो जाएगा बोल तो पीटी या माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा क्या। पी आई के वैल्यू तो पीटी में से एक्स घटा देंगे तो इनिशियल प्रेशर निकल जाए टोटल प्रेशर में से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, कहां पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देख तो तुम क्या जानता था बोल तो k बराबर 2.303 बटा कितना t था, लॉग a बटा कितना था a माइनस कितना था x था। याद करो a क्या था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ये क्या था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और x कितना था उसमें से कितना डिकम्पोज कर गया, यही था ना। हम लोग को ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है, हम लोग को प्रेशर के फॉर्म में लिखना है, लिखना है। जरा देख तो 2.303 बटा कितना टी लॉग इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर कितना डाले थे इनिशियल पी आई, कितना हो जाएगा पी आई बटा में ए माइनस एक्स कितना बचा, बताओ कितना बचेगा। हाँ तो ये माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर ये पी इनिशियल पीटी माइनस कितना एक्स, समझो बात को। पीटी बराबर कितना पी आई प्लस कितना था, यहाँ पर तुम्हारा एक्स था और ये हमारे पास कितना था बाबू, हमने पी ए क्या था मेरा पार्शियल प्रेशर था, ये हमारा ए का पार्शियल प्रेशर था और उसमें से कितना मेरा घट है, वही बात है एक्स, यानी कि यहाँ पर पी ए में से कितना घटाएंगे एक्स घटाएंगे। नहीं आया समझ में, देखो हमने क्या किया, यहां से x का वैल्यू निकाल रहे है ना, यहां से x का वैल्यू पुट करेंगे a माइनस कितना x पुट करेंगे, ठीक है। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा pt माइनस कितना आ जाएगा pt माइनस pi हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा पार्शियल प्रेशर pa था a का, a गैस का मेरा क्या था पार्शियल प्रेशर था। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर a माइनस x करेंगे, है ना, यानी कि इनिशियल प्रेशर में से कितना घटाएंगे ना, तो यहाँ पर पी आई हो जाएगा, अरे बाबा ए बटन ए माइनस एक्स, ए की जगह हमने पी आई माना, इनिशियल प्रेशर है ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन था, इसी को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में लिखे हैं, तो पी आई और माइनस एक्स, और एक्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, तो पीटी माइनस पी आई लिख सकता है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 बटन टी लॉग पी आई की जगह पी आई माइनस एक्स, तो यहाँ पर पीटी हो जाएगा, सॉरी पी आई हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एक्स की जगह पीटी या माइनस कितना आ जाएगा बाबू पीटी माइनस कितना पी आई हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स की जगह पर। इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो यहाँ पर k इक्वल टू 2.303 बटन कितना टी लॉग पी आई हो गया ऊपर में, बटा कितना पी आई माइनस पीटी प्लस कितना पी आई हो जाएगा, पी आई प्लस पी आई कितना हो जाएगा 2 पी आई हो जाएगा, यानी कि k बराबर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 बटन में कितना t, यहाँ पर तेरा हो जाएगा लॉग ऊपर में तेरा हो जाएगा पी आई बटन में कितना हो जाएगा देख तो पी आई या पी आई 2 पी आई माइनस कितना पीटी, तो 2 पी आई माइनस कितना पीटी, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी क्या है टोटल प्रेशर, पीआई क्या है इनिशियल प्रेशर, क्लियर है। बाकी ये टी क्या है टाइम है, के क्या है रेट कांस्टेंट है। तो ये हो गया जब कोई रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और वो हमारा गैसियस फेज में हो रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग ये काम करेंगे। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ, शायद हो सकता है कि दिमाग काम नहीं किया होगा। कोई लेट रिएक्शन है, ए रिएक्शन है मेरा, ए से बनता है बी प्लस सी,
है ना, रिएक्टेंट में रहा है। जब टाइम कुछ भी नहीं था, जब टाइम 0 था, तो इसका इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर, आई बात समझ में ना, इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है, ये है, यानी कि ये वाला प्रेशर मेरा पीए है। इस पार्शियल प्रेशर ये माना तो उसमें से कुछ घटा होगा या कुछ भी होगा, इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है, पीआई। एट टाइम टी के बाद कहता है कि इसमें से कुछ एक्स एटीएम घट गए, तो कितना बचेगा, पीआई माइनस एक्स हो जाएगा, और जितना इसमें से ये घटेगा उतना ही इधर दोनों क्या करेगा, बनेगा। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 2 होता तो यहाँ 2 into x होता, अगर 3 होता 2 होता यहाँ 3x या फिर 2x होता, इसके अनुसार, ठीक है। चलो, टोटल प्रेशर कंटेनर में सारा गैस भरता, टोटल प्रेशर कितना, इसका टोटल, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो टी टाइम के बाद इसका इतना प्रेशर, इसका इतना प्रेशर, इसका इतना प्रेशर, सबको जोड़ दिया तो पीटी बराबर पीआई प्लस कितना एक्स हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से पीटी में से पीआई को घटाना है, घटा दिया। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हम लोग रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, k बराबर 2.303 बटा टी लॉग a बटा a माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म था, हमको प्रेशर के टर्म में लिखना है, तो k बराबर 2.303 बटा टी लॉग पीआई माइनस। हाँ, तो हमने क्या लिखा, ये क्या था, इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर कितना था, पीआई माइनस कितना एक्स, एक्स के जगह में हमने यहाँ से वैल्यू निकाला पीटी माइनस पीआई, और यहाँ से मैंने वैल्यू पुट किया तो कितना लॉग पीआई बटे पीआई माइनस पीटी या प्लस पीआई, पॉजिटिव है पॉजिटिव 2 पीआई हो जाएगा माइनस पीटी हो जाएगा, तो 2 पीआई माइनस पीटी पीआई हो गया था, k बराबर 2.3। याद करना एआईपीएमटी में फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा हुआ है आईपीएमटी में, कोई न्यूमेरिकल नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, यानी कि जो आपका सिलेबस। इसके बाद एक चीज और पढ़ना है, पैरेलल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हालांकि पूछता नहीं है, और जब भी पूछेगा तो जेईई मेन में पूछेगा, नीट वगैरह में अभी तक नहीं पूछा है, उसको भी करवाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आज के बाद जो क्लास होगा वो अभी तक फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी होगा, 0 ऑर्डर फर्स्ट जो भी पढ़े हैं उस पर सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले।